ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 17 मई 2026, दिन है रविवार और आज से प्रारंभ होगा पावन पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं। ये इतना पुण्य देने वाला महीना है कि इस समय में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो उसका 1000 गुना पुण्य फल आपको अधिक प्राप्त होता है। इस महीने में स्नान करना, दान करना, व्रत धारण करना और पुराणों का श्रवण करना, पठन करना श्रेष्ठ कर्म बतलाया गया है। तो इतना शुभ, इतना पावन अवसर हमें प्राप्त हो रहा है पुण्य को संचय करने का। आज से आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य। आज पहला दिन है। थोड़ी सी जानकारी पुरुषोत्तम मास के विषय में दूंगी, इसके बाद कथा का प्रारंभ करेंगे। जिस प्रकार हम कार्तिक मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं, व्रत धारण करते हैं, नियम लेते हैं, उसी प्रकार से आप पुरुषोत्तम मास में भी व्रत का, स्नान का, दान का नियम ले सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। जैसी भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी शारीरिक क्षमता हो, उसके अनुसार आप चाहें तो व्रत धारण कर सकते हैं। व्रत में हम दिन भर फलाहार पर रहते हैं, शाम के समय सात्विक भोजन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम कार्तिक मास में करते हैं उसी प्रकार से व्रत करना होता है। आप चाहे तो शाम को भी फलाहार कर सकते हैं, नहीं तो एक समय शुद्ध भोजन ले लीजिए सात्विक, और पूरे दिन आप फलाहार पर रह सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो स्नान का नियम ले सकते हैं, पूजा का नियम ले सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके सूर्य भगवान को जल देते हैं। फिर घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं। तुलसी महारानी को जल देते हैं, तुलसी में दीप दान करते हैं। घर के आसपास कोई भी वृक्ष है तो वहां जाकर भी आप दीप दान कर सकते हैं, जैसे पीपल का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो। इसके अलावा कोई मंदिर है तो मंदिर में भी आप दर्शन करने जा सकते हैं, पूजन करने जा सकते हैं। वो देखिए आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। और सुबह सुबह जितना भी आपके पास समय हो उसके अनुसार आप नियम ले सकते हैं। बाकी दिन में जब आपके पास समय हो उस समय आप पाठ कर सकते हैं, पुराणों का पाठ कर सकते हैं, स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। गुरु के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है उसका अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। इष्ट के मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। अच्छा, कौन सा पाठ जरूर करना चाहिए? देखिए, पुरुषोत्तम मास भगवान श्री विष्णु का प्रिय मास है। भगवान श्री विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। अगर आप स्वयं से कर पाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। स्वयं नहीं पढ़ पाते हैं, मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। जैसे कि हम ये कथा प्रतिदिन सुना रहे हैं तो इसमें आपको प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनाया जाता है, ताकि अगर आपके पास समय ना हो तो आप लोग सुन सकें। इसके अलावा कोई पुराण का पाठ आप कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। वैसे मलमास की जो कथा है, जो पुरुषोत्तम मास की कथा आपको सुनाई जा रही है, इसमें प्रतिदिन आपको महात्मा के साथ ही पद्म पुराण की कथा भी सुनाई जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके पास समय है तो आप कोई भी पुराण का पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त कनकधारा का पाठ आपको रोज करना चाहिए। प्रतिदिन अगर आप ये पाठ करते हैं तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की संयुक्त कृपा जब प्राप्त होती है तो जीवन सुखमय बीतता है। क्योंकि देखिए, किसी भी धर्म को करने के लिए अर्थ की आवश्यकता है और अर्थ के लिए माता लक्ष्मी की आराधना अत्यंत आवश्यक है, वो भी श्री हरि विष्णु के साथ, ताकि संयुक्त रूप से आपके घर में विराजित रहें। तो अगर आपके पास समय हो जरूर पढ़ा कीजिए विष्णु सहस्त्र नाम, साथ में ही आप श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। मलमास में प्रतिदिन दान अवश्य करना चाहिए। दान में कोई भी वस्तु आप दान कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो अन्न का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं। इसके अलावा फल सब्जियों का दान कर सकते हैं। तो प्रतिदिन कोई ना कोई वस्तु दान करने का संकल्प आप ले सकते हैं। वैसे बहुत से लोग हैं जो 33 की संख्या में प्रतिदिन वस्तुएं दान करते हैं। तो ये तो देखिए आपकी अपनी इच्छा है, सामर्थ्य है। तो अगर कर पाते हैं प्रतिदिन 33 वस्तुओं का दान, अत्यंत श्रेष्ठ है। नहीं तो अंतिम दिन जो उद्यापन वाला दिन होता है उस दिन हम दान कर देते हैं। तो दान अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। आगे किसी वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ विशेष दान जो इस महीने में होते हैं, जिनको करने से बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। तो आगे वीडियो में जरूर मैं आपसे शेयर करूंगी। आप चाहें तो प्रतिदिन शाम के समय किसी मंदिर में दीपदान का नियम ले सकते हैं। अपने घर में छत पर आकाश दीपदान आप कर सकते हैं। तुलसी के पास दीपदान आपको प्रतिदिन करना है। घर के मुख्य द्वार पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। ठीक है, भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त प्रतिदिन आप एक अलग से दीपदान कर सकते हैं। ठीक है, मतलब देखिए, यूं समझ लीजिए कि जैसे कार्तिक मास में हम नियम लेते हैं, जो भी नियम लेते हैं वो सभी नियम आप पुरुषोत्तम मास में भी ले सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए और अपनी शक्ति सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए। तो ये एक छोटी सी जानकारी है पुरुषोत्तम मास से संबंधित नियम कौन से लेने हैं इस विषय में। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे।
और चलिए अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास का महात्म्य। पुराणों में अधिक मास अर्थात मलमास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। उस कथा के अनुसार 12 महीनों के अलग अलग स्वामी हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। तब इस बात से दुखी होकर मलमास पहुंचा भगवान श्रीहरि विष्णु के पास और उसने अपना सारा दुख उन्हें सुना दिया। भक्तवत्सल भगवान श्रीहरि उसे लेकर गोलोक पहुंचे। वहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा सुनी और उसे वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में भी समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है और इस पुरुषोत्तम मास के समय जप तप दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की कथाएं, श्रीमद् भगवद गीता, श्री राम कथा वाचन और भगवान श्री विष्णु की उपासना की जाती है। इस माह में उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। इस मास में तुलसी अर्चना करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने सुनने से भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस मास में धरती पर शयन, एक ही समय भोजन करने से अनंत फल प्राप्त होते हैं। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 मास होते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम मास आता है। पंचांग के अनुसार सारे तिथि वार योग करण नक्षत्र के अलावा सभी मास के कोई न कोई देवता स्वामी हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी न होने के कारण सभी मंगल कार्य, शुभ और पितृ कार्य वर्जित माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में दान धर्म और पूजन का विशेष महत्व है। यह माह व्रत उपवास दान पूजा यज्ञ हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में दिया गया दान 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। इसलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस मास में दान पुण्य देने का बहुत महत्व है। पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा, श्री राम कथा और श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति और अनंत पुण्यों की प्राप्ति मिलती है। पुरुषोत्तम मास का अर्थ जिस मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है। इनमें विशेष रूप से सर्व मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, जैसे विवाह, शादी, गृह प्रवेश या जनेऊ, मुंडन इत्यादि। ऐसे मांगलिक कार्यों को वर्जित माना गया है, लेकिन ये महीना धर्म कर्म के कार्यों को करने में बहुत फलदायी है। इस मास में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के साथ ही ये आपको दूसरे माहों की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक फल देने वाले माने गए हैं। पुरुषोत्तम मास में दीपदान, वस्त्र तथा श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ, इन वस्तुओं के दान का विशेष महत्व है। इस मास में दीपदान करने से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ ही आपको पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास बनने की एक बड़ी ही रोचक कथा है। कहते हैं कि दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने अमर होने के लिए तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए वरदान देने के लिए। हिरण्यकशिपु की तपस्या से प्रसन्न हुए थे ब्रह्मा जी, तो उन्होंने हिरण्यकशिपु से कहा कि बेटा वरदान मांग। हिरण्यकशिपु ने कहा मैं अमर होना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा देखो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु तो निश्चित है, तुम कोई और वरदान मांग लो। तो हिरण्यकशिपु के मन में तो यही था कि वो अमर हो जाए, इसलिए उसने वरदान भी उसी प्रकार का मांगा। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि आपके बनाए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, न मनुष्य से और न पशु से, न दैत्य से और न देवताओं से, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न आपके बनाए हुए 12 महीनों में मरूं, न अस्त्र से मरूं और न शस्त्र से मरूं, न पृथ्वी पर और न आकाश में मरूं, युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक क्षत्र सम्राट हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब फिर जब हिरण्यकशिपु के अत्याचार बढ़ गए और उसने कहा कि विष्णु का कोई भी भक्त धरती पर नहीं रहना चाहिए, तब श्री हरि की माया से उसका पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु का अनन्य भक्त था। और उसकी जान बचाने के लिए प्रभु ने सबसे पहले 12 महीने को 13 माह में बदलकर अधिक मास बनाया। इसके बाद उन्होंने नृसिंह अवतार लेकर शाम के समय देहरी पर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। इसके बाद क्योंकि हर चंद्रमास के हर मास के लिए एक देवता निर्धारित हैं, परंतु
इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान श्री विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें और इसे भी पवित्र बनाएं। तब भगवान श्री विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह अतिरिक्त मास मलमास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। और भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि प्रत्येक तीसरे वर्ष में तुम्हारे आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ कुछ अच्छे कार्य करेगा उसे कई गुना पुण्यफल प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अनुपयोगी हो चुके अधिक मास को धर्म और कर्म के लिए उपयोगी बना दिया। अतः इस दुर्लभ उत्तम पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान एवं दान करने वाले को कई गुना पुण्यफलों की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे पद्म पुराण की पावन कथा, जिसमें आजकल आप सुन रहे हैं स्वर्ग खंड, जो कि पद्म पुराण का तीसरा खंड है। इससे पहले के 2 खंड सृष्टि खंड और भूमि खंड सुन चुके हैं आप लोग। जिन भक्तों ने नहीं सुना है, आपके लिए दूसरे चैनल पर ये वीडियो अपलोड हो रही है आज से, तो आप लोग प्रारंभ से पद्म पुराण की कथा इस पूरे पुरुषोत्तम मास में सुन सकते हैं। चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके पद्म पुराण की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे महर्षिगण, अब मैं आप लोगों से परम उत्तम भारतवर्ष का वर्णन करूंगा। हे द्विजवरों, प्राचीन काल में राजा युधिष्ठिर के साथ जो देवर्षि नारद का संवाद हुआ था उसका वर्णन करता हूँ, आप लोग श्रवण करें। महारथी पांडवों के राज्य का अपहरण हो चुका था। वे द्रौपदी के साथ वन में निवास करते थे। एक दिन उन्हें परम महात्मा देवर्षि नारद जी ने दर्शन दिया। पांडवों ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी उनकी की हुई पूजा स्वीकार करके युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, तुम क्या चाहते हो? यह सुनकर धर्मनंदन राजा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित हाथ जोड़कर देवतुल्य नारद जी को प्रणाम किया और कहा, हे महाभाग, आप संपूर्ण लोकों द्वारा पूजित हैं। आपके संतुष्ट हो जाने पर मैं अपने को कृतार्थ मानता हूँ और मुझे किसी भी बात की आवश्यकता नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो तीर्थ यात्रा में प्रवृत्त होकर समूची पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसको क्या फल मिलता है? हे ब्रह्मन, इस बात को आप पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, पहले की बात है। राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप धर्मानुकूल व्रत का नियम लेकर गंगा जी के तट पर मुनियों की भांति निवास करते थे। कुछ काल के बाद एक दिन जब महामना दिलीप जप कर रहे थे, उसी समय उन्हें ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का दर्शन हुआ। महर्षि को उपस्थित देखकर राजा ने उनका विधिवत पूजन किया और कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपका दास दिलीप हूँ। आज आपका दर्शन पाकर मैं सब पापों से मुक्त हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाभाग, तुम धर्म के ज्ञाता हो। तुम्हारे विनय, इंद्रिय संयम तथा सत्य आदि गुणों से मैं सर्वथा संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ? तब राजा दिलीप बोले, हे मुने, आप प्रसन्न हैं, इतने से ही मैं अपने आप को कृतकृत्य समझता हूँ। हे तपोधन, जो तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है उसको क्या फल मिलता है, यह मुझे बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, तीर्थों का सेवन करने से जो फल मिलता है उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो। तीर्थ ऋषियों के परम आश्रय हैं, मैं उनका वर्णन करता हूँ। वास्तव में तीर्थ यात्रा का फल उसे ही मिलता है जिसके हाथ, पैर और मन अच्छी तरह अपने वश में हो, जो विद्वान, तपस्वी और कीर्तिमान हो तथा जिसने दान लेना छोड़ दिया हो, जो संतोषी, नियमपरायण, पवित्र, अहंकार शून्य और उपवास अर्थात व्रत करने वाला हो, जो अपने आहार और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो सब दोषों से मुक्त हो तथा जिसमें क्रोध का अभाव हो, जो सत्यवादी, दृढ़ प्रतिज्ञ तथा संपूर्ण भूतों के प्रति अपने जैसा भाव रखने वाला हो, उसी को तीर्थ का पूरा फल प्राप्त होता है। हे राजन, दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें नाना प्रकार के साधन और सामग्रियों की आवश्यकता होती है। कहीं कोई राजा या फिर धनवान पुरुष ही यज्ञ का अनुष्ठान कर पाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें वह शास्त्रोक्त कर्म बतला रहा हूँ जिसे दरिद्र मनुष्य भी कर सकते हैं तथा जो पुण्य की दृष्टि से यज्ञ फलों की समानता करने वाला है। उसे ध्यान देकर सुनो। पुष्कर तीर्थ में जाकर मनुष्य देवाधिदेव के समान हो जाता है। हे महाराज, दिव्य शक्ति से संपन्न देवता, दैत्य तथा ब्रह्मर्षि गण वहां तपस्या करके महान पुण्य के भागी हुए हैं। जो मनीषी पुरुष मन से भी पुष्कर तीर्थ के सेवन की इच्छा करता है उसके सब पाप धुल जाते हैं तथा वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है।
इस तीर्थ में पितामह ब्रह्मा जी सदा प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। हे महाभाग, पुष्कर में आकर देवता और ऋषि भी महान पुण्य से युक्त हो जाते हैं और परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो वहां स्नान करके पितरों और देवताओं के पूजन में प्रवृत्त होता है, उसके लिए मनीषी विद्वान अश्वमेध से 10 गुने पुण्य की प्राप्ति बतलाते हैं। जो पुष्कर के वन में जाकर एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है, वह उसके पुण्य से ब्रह्मधाम में स्थित अजित लोकों को प्राप्त होता है। जो सायंकाल और प्रातःकाल में हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थ का चिंतन करता है, वह सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। पुष्कर में जाने मात्र से स्त्री या पुरुष के जन्म भर के किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री विष्णु संपूर्ण देवताओं के आदि हैं, उसी प्रकार पुष्कर भी समस्त तीर्थों का आदि कहलाता है। पुष्कर में नियम पूर्वक और पवित्रता पूर्वक 12 वर्ष तक निवास करके मनुष्य संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है अथवा केवल कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में निवास करता है, उसके ये दोनों कर्म समान ही हैं। अर्थात जो मनुष्य 100 वर्षों तक अग्निहोत्र करता है, यज्ञ करता है, और कोई एक मनुष्य जो एकमात्र कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में निवास करता है, तो दोनों मनुष्यों के पुण्य जो हैं वो समान होते हैं। सूत जी आगे कहते हैं कि पहले तो पुष्कर में जाना ही कठिन है, जाने पर भी वहां तपस्या करना और भी कठिन है। पुष्कर में दान देना उससे भी कठिन है और सदा वहां निवास करना तो बहुत ही मुश्किल है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ करने वाले मनुष्य को पहले जम्बू मार्ग में प्रवेश करना चाहिए। वह पितरों, देवताओं तथा ऋषियों द्वारा पूजित तीर्थ है। जम्बू मार्ग में जाकर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन छठे पहर में एक बार भोजन करते हुए 5 रात तक उस तीर्थ में निवास करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती तथा वह परम उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है। जम्बू मार्ग से चलकर तुंडुलिका आश्रम की यात्रा करनी चाहिए। वहां जाने से मनुष्य दुर्गति में नहीं पड़ता तथा स्वर्ग लोक में उसका सम्मान होता है। हे राजन, जो अगस्त्य आश्रम में जाकर देवताओं और पितरों की पूजा करता है और वहां 3 रात उपवास करके रहता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा जो शाक और फल से जीवन निर्वाह करते हुए वहां निवास करता है, वह परम उत्तम कार्तिकेय जी के धाम को प्राप्त होता है। राजाओं में श्रेष्ठ हे दिलीप, लक्ष्मी से सेवित तथा समस्त लोकों द्वारा पूजित कन्याश्रम तीर्थ धर्मारण्य के नाम से प्रसिद्ध है। वह पुण्यदायक और प्रधान क्षेत्र है। वहां पहुंचकर उसमें प्रवेश करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो नियम के अनुसार आहार करके शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए वहां देवता तथा पितरों का पूजन करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले यज्ञ का फल पाता है। उस तीर्थ की परिक्रमा करके ययाति पतन नामक स्थान को जाना चाहिए। वहां की यात्रा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तदनंतर नियमानुकूल आहार और आचार का पालन करते हुए उज्जैन में स्थित महाकाल तीर्थ की यात्रा करें। वहां कोटि तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहां से धर्मज्ञ पुरुष को भद्रवट नामक स्थान में जाना चाहिए, जो भगवान उमापति का तीर्थ है। वहां की यात्रा करने से 1000 गौदान का फल मिलता है तथा महादेव जी की कृपा से शिव गणों का आधिपत्य प्राप्त होता है। नर्मदा नदी में जाकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। युधिष्ठिर बोले, हे द्विज श्रेष्ठ नारद जी, मैं पुनः नर्मदा का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, नर्मदा सब नदियों में श्रेष्ठ है। वह समस्त पापों का नाश करने वाली तथा स्थावर जंगम संपूर्ण भूतों को तारने वाली है। सरस्वती का जल 3 सप्ताह तक स्नान करने से, यमुना का जल 1 सप्ताह तक गोता लगाने से और गंगा जी का जल स्पर्श के समय ही पवित्र करता है, किंतु नर्मदा का जल दर्शन मात्र से पवित्र कर देता है। नर्मदा तीनों लोकों में रमणीय तथा पावन नदी है। हे महाराज, देवता, असुर, गंधर्व और तपोधन ऋषि ये नर्मदा के तट पर तपस्या करके परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। युधिष्ठिर, वहां स्नान करके शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए जो मनुष्य जितेंद्रिय भाव से 1 रात भी उसके तट पर निवास करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। जो मनुष्य जनेश्वर तीर्थ में स्नान करके विधिपूर्वक पिंड दान देता है, उसके पितर महाप्रलय तक तृप्त रहते हैं। अमरकंटक पर्वतों के चारों ओर कोटि रुद्रों की प्रतिष्ठा हुई है। जो वहां स्नान करता
और चंदन एवं फूल माला आदि चढ़ाकर रुद्र की पूजा करता है, उस पर रुद्र कोटि स्वरूप भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पर्वत के पश्चिम भाग में स्वयं भगवान महेश्वर विराजमान हैं। वहां स्नान करके पवित्र होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जितेंद्रिय भाव से शास्त्रीय विधि के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए तथा वहीं तिल और जल से पितरों तथा देवताओं का तर्पण भी करना चाहिए। हे पांडुनंदन, जो ऐसा करता है उसकी 7वीं पीढ़ी तक के सभी लोग स्वर्ग में निवास करते हैं। राजा युधिष्ठिर, सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा की लंबाई 100 योजन से कुछ अधिक सुनी जाती है तथा चौड़ाई 2 योजन की है। अमरकंटक पर्वत के चारों ओर 60 करोड़ और 60,000 तीर्थ हैं। वहां रहने वाला पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करे, पवित्र रहे, क्रोध और इंद्रियों को काबू में रखे तथा सब प्रकार की हिंसाओं से दूर रहकर सब प्राणियों के हित साधन में संलग्न रहे। इस प्रकार समस्त सदाचारों का पालन करते हुए क्षेत्रपालों अर्थात तीर्थ के देवताओं के दर्शन के लिए यात्रा करनी चाहिए। नर्मदा के दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर एक कपिला नाम की बहुत बड़ी नदी है, जो अपने तट पर उगे हुए देवदार एवं अर्जुन के वृक्षों से आच्छादित रहती है। वह परम सौभाग्यवती पावन नदी तीनों लोकों में विख्यात है। युधिष्ठिर, उसके तट पर 100 करोड़ से अधिक तीर्थ हैं। कपिला के तीर पर जो वृक्ष काल चक्र के प्रभाव से गिर जाते हैं, वे भी नर्मदा के जल से संयुक्त होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। एक दूसरी भी नदी है जिसका नाम विशल्यकर्णा है। उस शुभ नदी के किनारे स्नान करने से मनुष्य तत्काल ही शल्य रहित और शोकहीन हो जाता है। नर्मदा से मिली हुई विशल्या नाम की नदी सब पापों का नाश करने वाली है। हे राजन, जो मनुष्य वहां स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जितेंद्रिय भाव से एक रात निवास करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। हे महाराज, जो उस तीर्थ में उपवास करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर इंद्रलोक को जाता है। नर्मदा में स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अमरकंटक पर्वत पर जिसकी मृत्यु होती है वह 100 करोड़ वर्षों से अधिक काल तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। फेन और लहरों से सुशोभित नर्मदा का पावन जल मस्तक पर चढ़ाने योग्य है। ऐसा करने से सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। नर्मदा सब प्रकार के पुण्य देने वाली और ब्रह्म हत्या का पाप दूर करने वाली है। जो नर्मदा के तट पर 1 दिन और 1 रात उपवास करता है वह ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। हे पांडुनंदन, इस प्रकार नर्मदा परम पावन एवं रमणीय नदी है। यह महानदी तीनों लोकों को पवित्र करती है। महाराज, अमरकंटक पर्वत सब ओर से पुण्यमय है। जो चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के अवसर पर अमरकंटक की यात्रा करता है उसके लिए मनीषी पुरुष अश्वमेध से 10 गुना पुण्य बताते हैं। वहां महेश्वर का दर्शन करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो लोग सूर्य ग्रहण के समय समुदाय के साथ अमरकंटक पर्वत की यात्रा करते हैं उन्हें पुंडरीक यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। उस पर्वत पर ज्वालेश्वर नामक महादेव हैं। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं तथा जिनकी वहां मृत्यु होती है वे पुनः जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ते। मनुष्य के हृदय में सकाम भाव हो या फिर निष्काम, वह नर्मदा के शुभ जल में स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में रुद्रलोक को जाता है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः
अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजा भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्थिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः
गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रिया अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मान अर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रम कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनंतो धनंजयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रिय स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधा धराधर तेजो वृष द्वितिधर सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रज चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिह शुभांगो लोक सारंग सुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहन अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुत सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिग शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवः स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्द कीचक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा।
करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे,
सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।